नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। हम बात करने वाले हैं तुला राशि के मई के राशिफल की। मई का महीना कैसे बीतेगा आपके जीवन में, आइए जानते हैं। सबसे पहले गोचरीय व्यवस्था को देख लेते हैं। ये है आपकी गोचर कुंडली जहाँ पर केतु लग्न में बैठे हैं, शनि पंचम भाव में बैठे हैं, राहु बुध गुरु सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल जो है नवम भाव में है और चंद्रमा 11वें भाव से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। सिंह राशि के चंद्रमा है। और 2 मई को शुक्र का मिथुन राशि में गोचर होगा, 10 मई को मंगल का कर्क राशि में गोचर होगा, 10 मई को बुध का मेष राशि में उदय होगा, 30 मई को शुक्र का कर्क राशि में गोचर होगा, 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे। समय लाभदायक है। इस महीने की शुरुआत जो है बहुत लाभदायक होगी। कोई अच्छी अर्निंग हो सकती है, कोई अच्छा इंटरव्यू, कोई परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिल सकती है, कोई शुभ समाचार से शुरुआत होगी या ऐसा लगेगा कि जो आपने मेहनत की थी उसका रिजल्ट मिल गया। 2, 3, 4 तारीख को समय थोड़ा-सा चिंताकारी रहेगा। किसी चीज़ की प्रबल इच्छा आप पर हावी हो सकती है, यानी ईर्ष्या और जिद आप पर हावी हो सकती है। आप परेशान होंगे अपनी वजह से। काम में लापरवाही से परेशानी में पड़ सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं। आप ज़्यादा व्यस्त हो सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वर्क लोड ले सकते हैं। स्वयं पर तथा बच्चों पर या परिवार पर ध्यान नहीं देंगे, बस काम, काम और काम। 5-6 तारीख को समय सफलतादायक रहेगा, आप संकोची स्वभाव के होंगे, मित्र वर्ग से आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम करने की भावना आप में जागृत होगी, वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध अच्छा होगा, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, दोस्ती यारी हो सकती है। आप उदार, दयालु और आसानी से किसी का भी दिल जीत लेंगे। आप अनुशासन के प्रिय होंगे, ना गलती करेंगे, ना गलती करने देंगे, यानी सख्ती से आप हर एक मामले को हल करेंगे। आप किसी काम में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, शांति पसंद होंगे, आप में शिष्टता और सौम्यता होगी। 7 तारीख को मानसिक संतोषकारी समय होगा। आप थकाऊ, उबाऊ, बेकार के कामों से मुक्ति पाएँगे और जिस काम की आप जिद लेके बैठे थे, अब आप समझ जाएँगे कि जिद से काम नहीं बनते हैं, काम वैसे ही बनते हैं जैसे बनते हैं। 8, 9, 10 तारीख को धनदायक दिवस रहेगा। व्यस्तता भी होगी, खुशहाली भी होगी, वक़्त भी कम होगा लेकिन कम वक़्त में भी आप अपने चाहने वालों को खुश कर पाएँगे। धन, उन्नति, लाभ से आप प्रसन्न होंगे। आपकी सारी अभिलाषाएँ पूरी होंगी। आप किसी उत्सव में जा सकते हैं, कहीं पार्टी वग़ैरह कर सकते हैं। काम में जोरदार भूमिका अदा करेंगे, कुछ पुरानी ताज़ी यादें ताज़ा होंगी। 10-11 तारीख को समय कष्टदायक रहेगा, मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, आपको कठिन मेहनत करने की आवश्यकता होगी, पूरी निष्ठा और लगन से आपको काम करना होगा। आपके आस-पास के लोग सही नहीं होंगे, आपके अपने पड़ोसियों से, अपने साथ वालों से मदद नहीं मिलेगी बल्कि वो आपको नुकसान ही पहुँचा सकते हैं। बच्चों के अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ सकता है। 13 और 14 तारीख को ज्ञानवर्धक समय रहेगा। आपकी तमाम तरह की परेशानियों में विराम लगेगा। आपकी मुख्य प्राथमिकता ज्ञान अर्जन की होगी। आपके सपने, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का ये सही समय है। 15 को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक और सगे-संबंधियों से घिरे रहेंगे आप। खान-पान, मनोरंजन और अतिथि सत्कार के मौके मिलेंगे। दिनांक 16 तारीख को समय शुभकारी रहेगा। दुनिया के प्रति आपका रुख सकारात्मक होगा। आपके कुछ करने व कुछ पाने के भाव से आप बहुत कुछ पा लेंगे। कहते हैं जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह है, तो आप अपनी राह निकालेंगे। जनसंपर्क में रहेंगे, लोगों से मिलना-जुलना रहेगा, लोगों से बातचीत रहेगी, अच्छे बड़े लोगों से बातचीत होगी। 17, 18, 19 तारीख को शांति रहेगी। हर काम वैसे होगा जैसे होना चाहिए। बिना स्वार्थ और निजी हित के आप दूसरों की भलाई करेंगे। आप अपने काम के प्रति पूर्ण संतुष्टि का भाव रखेंगे। यह समय आपके लिए नई संभावनाओं को लेकर आया है। 20-21 तारीख को आप चोटिल हो सकते हैं, व्यापार में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी भावनाओं के तूफान में बहने या लापरवाही से आपको बचना होगा। आपको धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतनी होगी, घाटा नुकसान हो सकता है। वित्त संबंधी मामलों में यह समय थोड़ा जोखिमपूर्ण रहेगा और 22 और 23 तारीख को समय अच्छा है। कुछ मामलों में आप बहुत बेहतर कर पाएँगे। आप चतुर और गतिशील रहेंगे। आप हर स्थिति में
ढलने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे घरेलू हो, चाहे बाहरी हो। तो कुल मिलाकर एक समय ठीक है, आप वक़्त के अनुसार चलने वाले हैं, देश-विदेश से भी आपको सफलता मिलने वाली है। 24, 25, 26 को समय शानदार फलों से भरा रहेगा। आप जो भी करेंगे वो अद्भुत होगा। आयात-निर्यात के मामलों में आप गज़ब का लाभ कमाएँगे। आपके भाग्य में उम्मीद से ज़्यादा बदलाव होगा। ध्यान आपका भौतिक जगत पर रहेगा, यानी कि घर की ज़रूरतें, अपनी ज़रूरतें, पर्सनल ज़रूरतों पर रहेगा। भावनात्मक और आध्यात्मिक दोनों में आप बँट कर रह जाएँगे। भावनाएँ भी प्रबल होंगी और अध्यात्म भी प्रबल होगा। 27, 28, 29 तारीख को व्यावहारिक स्तर पर आप लोगों के संपर्क में आएँगे, वाद-संवाद में आप अच्छे रहेंगे, ग्रुप स्टडी, ग्रुप डिस्कशन में आप बहुत अच्छे रहेंगे, आप पैसा कमाने का रास्ता ढूँढेंगे, आप में नेतृत्व का गुण बहुत बढ़िया होगा, आपके सामने चुनौतियाँ तो आएँगी किंतु आप बहुत ही ठंडे दिमाग से उससे निपट लेंगे। 30-31 को आप परेशान होंगे, नकारात्मकता आपको जकड़ सकती है, माताजी की सेहत का ध्यान रखिए, भाइयों के साथ मनमुटाव हो सकता है। इस महीने में घर के बड़े-बुजुर्गों की दवाई वगैरह पे आपके थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं, या अस्पताल या डॉक्टर के पास चेकअप वगैरह पे ले जाने के लिए आपको बार-बार आना-जाना हो सकता है। अपने ही नहीं, अपने ससुराल में या आपके पास-पड़ोस में भी जो लोग बड़े-बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा में भी आपको वक़्त देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वैसे बढ़िया है ये महीना, आपको 79% शुभ लाभ हो रहा है इस महीने में, कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है नौकरी और व्यापार की। बस दिल के मामलों में कमज़ोर मत पड़िएगा, कोई उल्टा-सीधा फैसला जल्दबाज़ी में मत लीजिएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए, सब कुछ मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। और जीवन में अगर कुछ गलत होता है आपके साथ, तो उस गलत के पीछे एक कारण ये भी है कि आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह वैसे नहीं बैठे जैसे बैठने चाहिए। और आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह सही नहीं बैठे हैं, गलत बैठे हैं, तो समझ लीजिए सारी ज़िंदगी पूजा-पाठ हर कुछ कर लेने के बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए पूजा-पाठ तो करिए, लेकिन सबसे पहले ग्रहों का उपचार कराइए। जब वक़्त सही होगा, तो सही वक़्त पे सही ईश्वर की पूजा करके ही आप लाभ उठा पाएँगे। तो अपने वक़्त को बदलना आपके हाथ में है। जिसने अपना वक़्त बदल लिया, उसने अपनी ज़िंदगी बदल ली। कई बार हम बड़े लंबे समय तक अपनी कुंडली नहीं दिखाते हैं और ऐसे ही रिगड़-रिगड़ के अपना जीवन जीते हैं। अब वक़्त आ गया है कि अपनी कुंडली दिखाइए और अपने जीवन में गंदगी हटाइए और खुशहाल जीवन पाइए। हरि ओम, नमस्कार। व्यक्ति जब भी पैदा होता है तो उसे कुछ पता नहीं होता। वो क्या करेगा, क्या बनेगा, क्या कुछ उसको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे ज़िंदगी चलती जाती है, उसकी इच्छाएँ बनती जाती हैं, पैदा होने लगती हैं। और जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन हमारे 100 दुश्मन हैं, जो हमें पीछे कर देते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते। कई बार सितारे भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, कई बार आपके आस-पास के लोग भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो अगर सितारे दुश्मन हैं, ग्रह दुश्मन हैं, आस-पास के लोग दुश्मन हैं, एक इंसान कितनों से लड़ेगा? लड़ते-लड़ते ही जीवन बीत जाएगा। लेकिन ये जो लाजवर्त का पत्थर है, जब ये आपके पास होगा, तो फिर सितारे भी अगर कमज़ोर होंगे, तो ये पत्थर उनसे भी लड़ेगा और इंसान के रूप में जो लोग होंगे, उनसे भी लड़ेगा। ऐसी ताकतों से भी ये पत्थर लड़ेगा, जो आँखों से नहीं दिखाई पड़ती हैं, यानी कि आपको हर तरीके की सुरक्षा देगा। और जब सुरक्षा आपके पास है, तो फिर सुरक्षा का दूसरा नाम है सफलता। सफलता पानी है तो इसको पहनिए, राशि कोई-सी भी हो, महिला हो, पुरुष हो, यकीन मानिए ये रत्न आपको हर तरीके से सभी प्रकार की खुशियाँ दे देगा। इसका कोड है L8 और ये पंचधातु में मढ़ा हुआ आपको मिलेगा। आप अगर सर्टिफ़िकेट चाहते हैं तो उसके लिए भी आग्रह करिएगा। अतिरिक्त मूल्य पे आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा और इसकी कीमत है 1 मार्च से ₹2200। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।